और अब खबरों की तफसील। दिशा अब्रुरेज़ी और कत्ल मामले पर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया गया। दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल, अनु दुबे समेत बड़ी तादाद में खवातीन जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई और धरना दिया। खवातीन दिशा मामले में इंसाफ की मांग कर रही हैं और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने मुल्क में खवातीन की सलामती के मामले पर भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला कर लिया है। स्वाति मालीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक खत भी रवाना किया है। उन्होंने कसूरवारों को 6 महीने में फांसी देने की मांग की है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि अब्रुरेज़ी के मामलों में कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर क्या कुछ मांग की है आपने? मैंने उन्हें बोला है कि आप ही की बेटी हूँ, कुछ तो मदद कीजिए। पिछली बार अनशन किया था, 10वें दिन पे आपने कानून तो बना दिया पर लागू नहीं करते। तो मैं अब उनसे डिमांड कर रही हूँ कि छोटे बच्चों के भी बलात्कारी और बड़े महिलाओं के भी बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त क्रिएट कीजिए। पुलिस रिसोर्सेज बढ़ाइए, पुलिस की जवाबदेही तय कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कीजिए पूरे देश में। जब तक ये तीनों चीजें नहीं करोगे मैं अनशन से उठने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी कुछ नहीं बदलेगा। बस बातें होंगी, कानून बनेंगे, जब तक लागू नहीं किए जाएंगे कानून इस देश में कुछ नहीं बनेगा। अगर औरत को छुआ गया है या औरत का सिर्फ अपहरण हुआ है तो एक मतलब कि कथन लिखा गया है। आप मतलब कि एक मोमबत्तियां नहीं जलाई गई हैं, एक कथन लिखा गया है और सबके लिए वो मैसेज है। आज पूरी इंडिया उसे एज अ दशहरा सेलिब्रेट करती है। रावण जलता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। कहाँ है बुराई पे अच्छाई की जीत? सरकार बदल रही है, एक दिन के अंदर कानून चेंज हो रहा है। मुझे भरोसा है गवर्नमेंट पे कि वो एक ऐसा कानून लेके आएगी जिसमें एक दिन के अंदर सबको, जो निर्भया के लिए पिटीशन दिया गया है उन्हें खारिज की जाए, कल लटकाया जाए उन्हें। और तब तक नहीं लटकाया जाएगा मैं भूख हड़ताल पे रहूंगी। इंडिया गेट, कभी राजघाट, कभी कुछ। यानी आपका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा? आप उन दोषियों को हमारे हवाले कर दीजिए ना, हम उनको सजा देंगे, पब्लिक सजा देगी। आप अगर नहीं, आपके बस में कुछ भी है, आप 370 हटा रहे हैं, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या कदम उठाया? अगर प्रशासन का हाथ बंधा हुआ है तो हमारे हाथ में तलवार है। हम खुद महिला अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने हाथों में चूड़ियां पहना हुआ है और कानून जो है हमारा अंधा है। तो हम नारियां काफी हैं इन तलवार को लेके। जैसे झांसी की रानी ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी थी, आज हम खुद ही तलवार लेके निकल चुके हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। खातून डॉक्टर के कातलों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की क़यादत में कैंडल मार्च निकाला गया। हैदराबाद के तारनाका चौराहे से जस्टिस फॉर दिशा की तायद में रैली निकाली गई। रैली में शरीक मर्द और ख़वातीन ने मुलजिमीन को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ नारेबाजी की। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन और लड़कियाँ महफूज नहीं हैं। मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वहीं ख़वातीन पर मज़ालिम ढाने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ये कहना है बीजेपी लीडर DK अरुणा का। खातून डॉक्टर के कातलों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस दौरान ख़वातीन पर बढ़ रहे मज़ालिम को रोकने के लिए सख्त कानून लाने का मुतालबा किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक ख़वातीन ने खातून डॉक्टर के कातलों को फांसी देने की भी हुकूमत से अपील की। सदर जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने दिशा इस्मत रेज़ी और कत्ल मामले की सख्त मजम्मत की है। साथ ही कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। मैंने 4 महीने में इनका जब फास्ट कोड लगाकर ऐसे मुजरिमों को जो ना फांसी दें, और इनको जो है ना वो भी फांसी जेल के अंदर नहीं बल्कि रोड पे लाकर दें, तो फिर ये डर और खौफ जो है वो लोगों के अंदर दिल में पैदा होगा। आइंदा से हरकतें नहीं करेंगे। खुसूसन हमारे लड़कियां और बहनों की जो हालत हो रही है, डर और खौफ के मारे लड़कियां जो है ना खौफ में मुब्तला है, ये दूर होगी। मैं भाई जो है हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि ये इसका जल्द से जल्द जो है ना, जो शमशाबाद का केस हुआ है, वैसे जो है CM साहब ने ऐलान किया फास्ट कोड हम लगाएंगे और उसको करेंगे, लेकिन इसको टाइम बैंड करिए। फास्ट कोड लगा के खाली मत बैठिए, टाइम बैंड करिए। कोई महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, जिस तरह भी हो इसको जो ना मसला हल करेंगे। टाइम को जज साहब को बोलिए कि टाइम के अंदर इसको मुकदमा जो है ना, इसका मुकदमे का फैसला सुनाए।
हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद उसके कत्ल और लाश को जला देने के वाक़े पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर काबिल एतराज़ रिमार्क करने पर एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नौजवान की शिनाख्त तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के नवीपेट मंडल के फ़कीराबाद गांव के रहने वाले 22 साला श्रीराम के तौर पर की गई है। इसने मकतूला की तस्वीर अपलोड की थी, बाज़ काबिल एतराज़ रिमार्क किए थे। जॉइंट कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद अविनाश मोहंती ने कहा कि उसने काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने के लिए स्टालिन श्रीराम प्रोफाइल का इस्तेमाल किया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 30 नवंबर को इस सिलसिले में मामला दर्ज किया था। श्रीराम का पता चलाते हुए मंगल के रोज उसको गिरफ्तार किया गया और अदालत में भी पेश कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत को हिंदुस्तान का मुसलमान हरगिज भी भूल नहीं सकता, और ये कहना है MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का। हैदराबाद के इलाके मुरादनगर में बाबरी मस्जिद की शहादत की 27वीं बरसी के मौके पर मुश्तरका मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। इसमें शहर हैदराबाद के उलमाए दीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क में 70 बरस की नाइंसाफ़ी के बाद भी मुसलमानों को इंसाफ की उम्मीद अब भी है। नाइंसाफ़ियों के बावजूद मुसलमान आज भी दस्तूर, आइन और अदालत पर भरोसा करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और BJP मजहब के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 6 दिसंबर की वो तारीख से पहले एक मुनज़्ज़म मंसूबा वो साजिश के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई और वो साजिश के आलाकार RSS थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थी और दूसरे गैर सियासी तंजीमें और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक सियासी तंजीम बनकर एक नफरत की बीज को बोती हुई इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटती हुई अपने सियासी अज़ाइम को हासिल करने की एक साजिश, एक कोशिश के जरिए आगे बढ़ने लगी। और मैं ये भी जरूर नौजवानों को बताना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले लाल कृष्ण अडवाणी ने रथ यात्रा के नाम पर सारे हिंदुस्तान में नफरत को पैदा किया। मुतालिका महकमा एजाज से NOC हासिल करने के बाद ही नुमाइश मुनक्किद करने का तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने ये हुक्म जारी किया है। 1 जनवरी से हैदराबाद के नुमाइश मैदान में 45 रोज़ा तवील नुमाइश मुनक्किद होती है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो नुमाइश का नक्शा अदालत में पेश करें और मुजवज़ा नुमाइश से पहले तमसीली मश्क का एहतमाम करें। अदालत ने कहा कि सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं है, बल्कि दस्तावेजी सबूत पेश किए जाएं ताकि इसका तज्जिया किया जा सके। आपको बताएं कि रवां बरस 30 जनवरी को नुमाइश में बड़े पैमाने पर आग लगने के सबब करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया था। इसी को नज़र में रखते हुए अदालत ने ये अहम फैसला सुनाया। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना भर में आलमी यौम माजूरीन के मौके पर खास तकरीब का इनेकाद किया गया। रवींद्र भारती थिएटर में मुनक़दा तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर समाजी बहबूद ईश्वर ने शिरकत की। वज़रा ने इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाले माजूर अफराद को इनामात से नवाजा, उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूरीन की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमों की शुरुआत कर चुकी है। और तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी आलमी यौम माजूरीन के मौके पर राजभवन में खास तकरीब का इनेकाद किया, माजूरीन के साथ अपना वक्त गुजारा।
उन्होंने मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात से भी नवाजा। साथ ही माजूरीन की मदद के लिए समाज के हर फर्द को आगे आने की अपील की। और आलमी यौम माजूरीन के मौके पर हैदराबाद के नेकलेस रोड पर एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया। माजूरीन के हुकूक की तंजीम की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब में इंस्पेक्टर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्पीकर ने माजूरीन के लिए मुनक्किदा शऊर बेदारी रैली को झंडी दिखाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रियासत की TRS हुकूमत ने माजूरीन की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमों को शुरू किया है। माजूरीन के लिए माहाना 3016 रुपये पेंशन दी जा रही है। ये स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। माजूरी किसी भी काम के लिए रुकावट नहीं है। TRS के अरकान पार्लियामेंट और तेलंगाना के पावर वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात की। TRS वफद ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से तेलंगाना की सड़कों के मसाइल को दूर करने की मांग की। सड़कों की तौसीह, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और दीगर मसाइल को हल करने की उन्होंने अपील की। దాంట్లో ఇప్పటికి ఇంకా 680 కిలోమీటర్ల పైన నెంబరింగ్ ఇవ్వలేదు. మిగతా కొన్ని నెంబరింగ్ ఇచ్చినవి కూడా ప్రారంభం చేయలేదు. వాటన్నిటి కూడా వెంటనే నెంబరింగ్ ఇచ్చినవి ప్రారంభం చేయాలని, నెంబరింగ్ ఇవ్వని కూడా మళ్ళీ నెంబరింగ్ చేసి వాటిని కూడా ప్రారంభం చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పటికీ హైవేల పరిధిలో ఉన్న వారి పరిధిలో ఉన్న రోడ్లు ఈ మధ్యకాలంలో వరుసగా 3 నెలల పైన వర్షాలు రావడం వల్ల చాలా రోడ్లు కూడా చెడిపోయినాయి. ప్రజలు నడవడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. మరి వాటన్నిటికి సంబంధించి కూడా రిపేర్లు వెంటనే టేకప్ చేయాలని చెప్పి ఆ రోడ్లన్నీ కూడా ప్రజలు నడవడానికి, వాహనాలు ఇబ్బంది లేకుండా నడవడం కావాల్సిన పద్ధతుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఇంకా ఉత్తర్వులు కూడా అందజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా హైవే 163లో ఏదైతే హైదరాబాద్ నుంచి इनकम टैक्स महकमे ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी पर हैदराबाद की एक कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लेने का इल्जाम है। हैदराबाद की कंपनी पर इलाकाई पार्टियों समेत कई पार्टियों को चंदा देने का इल्जाम है। जराये के मुताबिक काले धन पर जवाब न मिलने पर कांग्रेस को ये नोटिस जारी किया गया। इनकम टैक्स महकमे ने 3000 करोड़ रुपए के घपले का पता लगाया है। 4 नवंबर को कांग्रेस से इस जिम्मे में जवाब तलब किया गया था। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। तेलुगुदेशम वफ्द की आंध्र प्रदेश के गवर्नर से मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू की बस पर हमले की जांच करवाने की अपील। एपी की वज़ीर दाखिला ने किया नगरपालम विमेंस पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना। किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पर कार्रवाई करने की पुलिस एहलकारों को जारी की हिदायत। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में वाईसीपी हुकूमत नाकाम। सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण ने जगन हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। आंध्र प्रदेश में माजूरीन को 5% रिजर्वेशन। वजीर बहबूदी ख़वातीन व इत्फाल टी विनीता ने किया वादा। रियासत भर में खास तक़रीब का एहतमाम। तेलुगुदेशम सदर एन चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर हुए हमले की गवर्नर से शिकायत की गई है। तेलुगुदेशम पार्टी के एक वफ्द ने आज राजभवन में गवर्नर बिश्वभूषण से मुलाकात की और इस दौरान तेलुगुदेशम लीडरों ने पुलिस पर भी इंतकामी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाते हुए गवर्नर को एक मकतूब पेश किया। वाज़ेह रहे कि चंद दिन पहले चंद्रबाबू नायडू अमरावती दौरे पर थे कि इस दौरान चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर चप्पल और पत्थर फेंके गए थे। तेलुगुदेशम लीडरों ने कहा कि पुलिस की साजिश की वजह से ही वाईसीपी कारकुनों ने चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर हमला किया। గురవుతున్నాం, చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాం. ఈ విషయాలన్నీ గవర్నర్ గారు చెప్పాం. గవర్నర్ గారు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఆయన మాటలు విన్న తర్వాత సంతోషం కలుగుతుంది. తప్పనిసరిగా పోలీసులకు ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తారు. మీరు చాలాసార్లు వచ్చారు, వచ్చిన ప్రతిసారి ఒకే విషయం చెప్తున్నారు. మేము గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వచ్చామంటే ఏదో రాష్ట్రంలో ఆగిపోయాయి ఇవి చెయ్యండి అని కాదు. మాకు ముందు దాడుల మీద మా పార్టీ చాలా నష్టపోతున్నాం, మా మీద కేసులు పెడుతున్నారని ప్రతిసారి చెప్తున్నామని
ఆయన కూడా ఈరోజు చాలా తీవ్రంగా స్పందించారు. ఎప్పటికైనా డీజీ గారు మీరు కానీ మీ కింద ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు కానీ వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడాలి. దీని మీద మేము మొన్ననే కేంద్రానికి ఒక లేఖ రాస్తే సిట్ వేశారు. దేనికి సిట్టు కాకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డికే సొంతంగా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసుకోమనండి. ఈ లాఠీ ఎవరిదో చెప్పమనండి. ఈ లాఠీ పోలీసులది కాదు, అచ్చెన్నాయుడే తయారు చేయించుకున్నాడు, చంద్రబాబు నాయుడు తయారు చేయించాడు చెప్పమనండి. కాబట్టి ఎన్ని సిట్లు వేసినా సరే దానివల్ల ఫలితం ఉండదు. మీ యాక్షన్ బాగుంటే చిట్లేవి అవసరం ఉండదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా గవర్నర్ గారు బాగా స్పందించారు. దీనిలో మార్పు జరుగుతుందని చెప్పి మేము నమ్ముతున్నాం. सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू के दौरे अमरावती के मौके पर वाईएसआरसीपी के कारकुनों की जानिब से हमले के मामले को तेलुगुदेशम रुकन पार्लियामेंट के रविंद्र ने राज्यसभा में भी उठाया. उन्होंने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत को मुदाखलत करने की अपील की. ఎమ్మెల్యేలపైన ఇతరులపైన అనేక కేసులు నమోదు చేయటం, రాజకీయంగా ప్రత్యర్థుల మీద కక్ష తీసుకునే విధంగా ప్రస్తుతం అక్కడ రాష్ట్రంలో పాలన జరుగుతున్నది. ఈ విషయాలన్నీ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ప్రతినిధులు స్వయంగా ఆ గ్రామాలు సందర్శించి వాటన్నిటిని నోట్ చేసుకుని ఉన్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ లేని ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతున్నది ధర్మిల కేంద్ర ప్రభుత్వం వారికి నేను కోరుతున్నది ఏమనగా తగిన చర్యలు తీసుకుని రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన ప్రవర్తన మార్చుకోవడానికి సూచనలు చేయవలసిందిగా తమ ద్వారా కోరుచున్నాను. वज़ीर दाखिला एम सुचेता ने आज गुंटूर के नगरपाला में वाक़ विमेंस पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना कर डाला. इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टेशन को आने वाली ख़वातीन के मसाइल को भी गौर व से सुना, कामकाज की सूरत हाल का जायज़ा लिया. पुलिस अहदेदारों को दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वालों की भी शिकायत दर्ज करने का हुक्म दिया. तेलंगाना में खातून वेटरनिटी डॉक्टर के कत्ल वाक़े पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने की ज़रूरत है. वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर कहा कि विमेंस पुलिस स्टेशन में खातून पुलिस मुलाज़मीन का ही तकर्रुर किया जाएगा. మహిళలకు భద్రత లేనటువంటి రోజులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. దీని మీద అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి చట్టాలను పటిష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఎవరైనా బాధతో వస్తారు, స్టేషన్కి వచ్చేది ఎందుకు వస్తారు, మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకోవడానికి వస్తారు. మరి అక్కడే చులకనగా మాట్లాడితే వారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ న్యాయం పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళని చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుని ఒక ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ డెవలప్ కావాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. లేకపోతే ఈ స్టేషన్ పరిధి ఆ స్టేషన్ పరిధి అనేది చెప్పకూడదు. బాధితులు వచ్చినప్పుడు మనమే ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు, ఈ స్టేషన్ నుండి ఆ స్టేషన్కి ఇక్కడ జరిగింది మీ పరిధిలో అని కూడా తెలియజేసుకునే వ్యవస్థ ఉంది మన దగ్గర. దాన్ని మనం అమలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ख़वातीन पर बढ़ते जराइम को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा तैयार किया है. इस सिलसिले में मंगलगिरी पुलिस हेडक्वार्टर में एक रोज़ा वर्कशॉप फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया. इसमें पुलिस के अलावा ख़वातीन बहबूद व इत्फ़ाल के अहदेदारों ने भी शिरकत की. इस दौरान डीजीपी ने कहा कि रियासत में 14,000 से ज़ायद खातून वार्ड महिला सेक्रेटरीज़ हैं. पहले उन्हें पुलिस के क़वानीन से मुताल्लिक़ ट्रेनिंग दी जाएगी. देहातों की ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी खातून वार्ड महिला सेक्रेटरीज़ की है. डीजीपी ने इस मौके पर कहा कि ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस के अलावा योगा की भी ट्रेनिंग दी जाएगी. तेलंगाना में खातून डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और कत्ल के खिलाफ गुंटूर में नर्सिंग और फार्मेसी की तालिबात ने एहतजाज किया. इस दौरान मुलजिमीन को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की गई. सिम्स नर्सिंग कॉलेज ता मदर टेरेसा मुजस्मे तक रैली निकाली गई. इस दौरान मुलजिमीन को फांसी देने और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए नारे बुलंद किए गए. एहतजाजी तालिबात का कहना था कि आज मुल्क के हालात बेहद ख़राब है. हर 20 मिनट में एक लड़की की इस्मत तार तार हो रही है. ऐसे में सख्त क़वानीन बनाने की ज़रूरत है. और करनूल में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. काउंसिल के सदर हफीज़ मंजूर ने दिशा मामले की मजम्मत की और हुकूमत से कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की. उन्होंने इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कड़े क़वानीन की ज़रूरत पर जोर दिया. पॉक्सो अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने वाले को 20 साल की सज़ा सुनाई है. जुर्माना भी आयद किया गया. विजयवाड़ा में 2018 में
कृष्णा राव नामी एक शख्स ने 10वीं क्लास की लड़की को उसकी मां की गैर मौजूदगी में दरिंदगी का शिकार बनाया था। मुख्तलिफ गोशों से अदालत के फैसले का खैर मकदम भी किया जा रहा है। अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में रियासत की वाईसीपी हुकूमत नाकाम हो गई है, ये कहना है जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण का। पवन कल्याण ने 2 रोज़ा तिरुपति दौरे के मौके पर रायतू बाजार का दौरा किया और रियायती कीमत पर प्याज खरीदने के लिए कतार में खड़े लोगों से बातचीत की। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो गई है। पवन कल्याण ने कहा कि रेत के लिए अवाम ने जो परेशानियां झेली, अब प्याज के लिए भी अवाम को ऐसे ही परेशानियों का सामना है। మీరు నిర్వహణ లోపం లేదంటే మీరు కూర్చోబెట్టి మీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లోపాలు ఇవన్నీ చాలా ప్రజలకి సామాన్య ప్రజలకి చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి. ఇది వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టడానికి ప్రజలు కనీసం ఏమీ లేకపోయినా భారతదేశంలో 2 పచ్చిమిరకాయలు 2 ఎర్రగడ్డలు తీసుకుంటే జీవితాన్ని గడిపే బతుకులు ఇవి. ఎర్రగడ్డలు కూడా ఇంత పిరివి అయిపోతే మరి మనుషులు ఎట్లా బతుకుతారనేది ఒకసారి ప్రభుత్వాలు కూడా ఆలోచించాలి. ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి మీరు ఇల్లు బాలు కొడదాం, అవి బాలు కొడదాం, లేదంటే కాంట్రాక్ట్ రద్దులు చేద్దాం, ఇవి తప్ప మీకు కూర్చోబెట్టి కనీసం ఇదివరకు ఇట్లాగా 25 రూపాయలు కాబట్టి కనీసం ఒక 40 రూపాయలకైనా సరే మీరు ఎర్రగడ్డలు మీరు ప్రజలకు దొరికేలా చేయండి. అదే మా విన్నపం. ప్రజల తప్పులు జరిగినా ఏదైనా పెట్టి సర్దుకొని ముందు భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి. కానీ ఎంతసేపు మీరు చేయలేని మీ కెపాసిటీ లేదా, మీకు సమర్థత లేదా, మీరు తప్పుకోండి, తిరిగి ఎన్నికలు పెట్టండి. రెచ్చగొట్టే రాజకీయాలు చేయం. నిజంగా ప్రజలకు అవసరం వచ్చి నిజంగా ఇలాగే ఎర్రగడ్డలు కూడా ఇంకా ఇబ్బంది అయిపోయి భవిష్యత్తులో మొన్న మనకి ఇసుక కొరతకి ఎంత ఇబ్బంది అయిందో అలాంటి పరిస్థితులు అందరూ వినియోగదారులు అందరూ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ఆలోచనే ఉంది. आंध्र प्रदेश में भी आलमी यौम माजूरीन मनाया गया। आंध्र प्रदेश की वजीर बहबूद ख़वातीन व इत्फाल टी विनीता ने इस मौके पर वादा किया कि माजूरीन के लिए 5% रिजर्वेशन पर अमल किया जाएगा। उन्होंने विजयवाड़ा में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत ने कई तरह के टैलेंट रखने वालों के लिए स्कीमात की शुरुआत की है। इसके हिस्से के तौर पर माहाना वजीफे में 3000 रुपये का इजाफा किया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर ने कहा कि माजूरी का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए गवर्नमेंट अस्पताल में 2 दिन का खुसूसी काउंटर लगाया जाएगा। वी सेवा के जरिए भी ये सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। और वहीं करनूल में भी इंटरनेशनल यौम माजूरीन का इनेकाद किया गया। रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर माजूरीन में ट्राई साइकिल और दीगर अशियाए ज़रूरिया तकसीम की गई। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने इस मौके पर कहा कि जगन हुकूमत माजूरीन को खुद कफील बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। डिफरेंटली एबल्ड डे आज करनूल कलेक्टर ऑफिस में जो है यहाँ पर मनाया गया। यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आ रहे हैं वो सब उनको बताए गए और ट्राई साइकिल्स, व्हील चेयर, स्टिक्स, हियरिंग एड्स, ये सारे चीज़ें हम लोग उनको दिए हैं और भी उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। उसी तरीके से आज कई जॉब्स भी उन लोगों के जो कोटा था वो कोटे में दिए हैं। एंड यहाँ के करनूल के कलेक्टर साहब भी जो उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे तो उनके लिए अलग से चेयर्स रख के उनसे आके कलेक्टर साहब मिलते बोलकर भी एक नया एक आगाज़ शुरू करें, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर रियासत के 13 अज़ला के लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आंध्र प्रदेश में मजबूत बनाने पर इत्तेफाक़ राय किया गया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाने तक मुसलमानों को हुकूक़ हासिल नहीं होंगे। करनूल के ज़िला तालीम दफ्तर में मौजूद SSA कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमा तालीम की जानिब से जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में ज़िले के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स ने शिरकत की। गैर मुसल्लिमा स्कूल और दीगर अहम मसाइल पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश के ज़िला कृष्णा में पानी में डूबने वाली एक खातून को पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचा लिया। बताया जाता है कि विजयवाड़ा के कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर अर्जुन राव ने पानी में डूबती एक खातून को अपनी जान पर खेलकर बचाया। अर्जुन राव ने पानी में कूदकर इस खातून को बाहर निकाला और फिर उसे अस्पताल लेकर गए।
नंदीगामा पुलिस ने OLX के जरिए चोरी के 2 व्हीलर को फरोख्त करने और आवाम को धोखा देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 2 व्हीलर्स और एक लैपटॉप जब्त किया। पुलिस ने बताया कि चोरी के माल की कीमत 6 लाख से जायद है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।